पिछले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि बेबी का जो सही वेट है वो प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बच्चे का वज़न कम हो रहा है तो कौन से कारण हैं कि हमारे बच्चे का वज़न कम हो जाता है। आज स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि कौन से कारण है वो जिससे हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समय से पूर्व जन्म। मैंने कुछ चीज़ें हैं पहले ही लिख ली ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं हो और मैं फटाफट आपको सारी बातें समझा दूँ। तो पहला है समय से पूर्व जन्म। आपको पता है कि हमारी पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है। अगर बच्चे का जन्म 36 वीक में या 35 वीक में या 7वें महीने में या 8वें महीने में हो जाता है या 36वें वीक में हो जाता है तो वो बच्चा है वो 2 से 2.5 किलो के बीच में ही उसका वजन रहता है ना। लेकिन वही बच्चा अगर 38 या 39 वीक में होता है तो बच्चे का वजन है वह 2.5 किलो से ऊपर चला जाता है। तो एक कारण ये है कि अगर हमारा बच्चा समय से पूर्व ही जन्म ले लिया है तो उसका वजन है हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, दूसरा कारण है मातृ कुपोषण। यदि माँ कुपोषित है, माँ के अंदर पोषण नहीं है तो बच्चे के पास तो पोषण बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यदि माँ कुपोषित है, माँ के अंदर विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, खनिज लवण नहीं है, वसा नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी ट्रांसफर नहीं करेगी। इसलिए अगर माँ कुपोषण है तो बच्चा ऑब्वियसली कुपोषित होगा और बच्चे का शरीर, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही कुपोषित होंगे, बच्चे का वजन भी कम रहेगा। तीसरा जो कारण है वो है क्रोनिकल कंडीशन। क्रोनिकल कंडीशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बीमारी जो 90 दिन से अधिक हमें है या 3 महीने से लगातार चली हुई आ रही है या काफ़ी समय से हमें वो बीमारी है और उसी दौरान हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो जो बीमारी हमें है वो हमारे बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारा बच्चा है वो कमज़ोर ही रहता है, चाहे मानसिक रूप हो या शारीरिक रूप हो, दोनों ही रूप से बच्चा बीमार पैदा होता है आपके। तो अगर आपकी क्रोनिकल कंडीशन है तो उस समय आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचना चाहिए क्योंकि आपके अंदर जो समस्या है वो आपके बच्चे में चली जाती है। तो क्यों आप एक बच्चे को परेशान करो, उसके पूरे जीवन को परेशान करो। इसलिए आपको उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचना चाहिए, मेरी तो ये राय है। उसके बाद में है प्लेसेंटा समस्याएं। प्लेसेंटल समस्याओं का मतलब होता है कि जब किसी लेडी की प्लेसेंटा ही कमज़ोर रहती है तो बेबी तक खाना है, ब्लड है, वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है और जब मैं कुछ खा रही हूँ और वो मेरे पेट में नहीं जा रहा है तो मैं तो कमज़ोर ही रहूँगी। उसी प्रकार जब हम कुछ भी खाते हैं, जो भी पोषक तत्व है हमारे बच्चे तक प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचते हैं, प्लेसेंटा ही कमज़ोर रहती है तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा बच्चा भी कमज़ोर रहता है। फिर है आनुवंशिक की समस्याएं। मेरे परिवार में किसी का भी वेट है वो बढ़ा हुआ नहीं है, सभी पतले पतले से हैं, सभी 40 से और 50 किलो के बीच में है। ये आनुवंशिक की समस्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चली आ रही है। तो जो मेरा बच्चा होगा उसमें भी यही कंडीशन लागू होगी, मेरा बच्चा भी कमज़ोर रहेगा, उसका वजन भी उसी एक रेंज में चलेगा जो मेरे पिछली पीढ़ियों के रेंज में आ रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने खाने पर ध्यान देना है। अब कौन सा खाना आपको खाना है, कौन सी डाइट आपको किस प्रकार रखनी है जिससे आपके बच्चे का वजन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। तो इसके लिए ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे का वजन किस प्रकार बढ़ाए। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख लेना ताकि आपकी पूरी प्रेगनेंसी है वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के स्मूथली गोइंग ऑन हो और आप एक बहुत ही अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दो, इंटेलिजेंट बच्चे को जन्म दो। बस मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और आपकी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में जरूर लिख के बताएं ताकि मैं अगला वीडियो उन पर बनाऊँ और आपको कमेंट में भी रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू।